नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे सियासी ड्रामे की। जिस तरह से बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन 5 साल बाद एक बार फिर टूट गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने तुरंत ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उसके बाद कुल 164 विधायकों का सपोर्ट भी मिला है। आपको बता दें कि राजभवन में नीतीश ने राज्यपाल को 160 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी और इसके बाद वे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और जहां उन्हें महागठबंधन का नेता भी चुन लिया गया। और यहां पर उन्होंने जीताराम मांझी की पार्टी HAM के अपने सभी 4 विधायकों के साथ नीतीश के समर्थन का ऐलान भी किया गया। और उसके बाद नीतीश एक बार फिर राजभवन गए हैं और 164 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को एक बार फिर सौंप दिया है। क्या कुछ ये सियासी ड्रामा चल रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आत्मा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की यहाँ जो एनडीए की सरकार आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसको लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी को सुना। उनका कहना है कि बिहार की जनता के साथ धोखा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह का बवाल देखने को मिल रहा है, 2017 में ये तस्वीर देखने को मिली थी जब नीतीश कुमार ने गठबंधन से रिश्ता तोड़ा और बीजेपी यानी कि एनडीए में शामिल हुए। और अब 2022 में यहाँ पर एनडीए से गठबंधन छोड़कर वापस महागठबंधन में पहुंच गए। तो इस तरह की पलटमारी देखने को मिली है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। कृष्णमूर्ति बांदी, एक माफ कीजिए, अनिल बुलचंदानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका स्वागत है। साथ ही राहुल सिंह राठौर जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और सूरज जायसवाल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल यहाँ पर मैं प्रदेश अध्यक्ष जो जुड़े हुए हैं जेडीयू से, ठीक है, सूरज जायसवाल जी, सर ऐसी क्या वजह रही कि पता ही नहीं चला कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर यहाँ पर खेला कर दिया गया? क्या ऐसी वजह थी नाराजगी की जिसकी वजह से नीतीश जी को एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होना पड़ा? क्योंकि 2017 में वहीं से छोड़कर एनडीए में शामिल हुए और वापस वहीं पहुंच गए। सूरज जायसवाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, मेरी आवाज पहुंच जी, मेरी मैं आवाज सुन पहुंच पा रही है रहा हूं। आपको? ठीक, हाँ बिल्कुल। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मोहरा बनाते हुए जो खेल खेला था, उससे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी अवगत थे। और ये एक जो अपना पार्टनर होता है, गठबंधन पार्टनर, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे कि उनका चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जबकि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में थे उस वक्त और वो अपने आप को हनुमान बता रहे थे मोदी जी का। तो हनुमान तो वही करता है जो भगवान राम होते वो बोलते हैं। तो इसका मतलब जो था कि चिराग पासवान वही खेल खेल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। उसके बाद भी नीतीश जी ने इस कड़वे घूंट को पीते हुए
गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए अपनी जो बात है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के सामने रखी और कहा कि ये गलत है। लेकिन हद उस वक्त हो गई कि जब पहले एनडीए से कहा गया है कि चिराग पासवान को बाहर किया गया है, लेकिन फिर चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाया जाता है। दूसरी तरफ जो खेल आरसीपी सिंह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बिहार में खेलना चाहती थी, वो वक्त रहते समय से पहले उजागर हो गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय नीतीश जी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नाड़ी वैद्य हैं और वो नाड़ी पकड़ के ही बता सकते हैं कि कहाँ बीमारी है और उस बीमारी का इलाज क्या है। इसलिए ठीक है, आरसीपी सिंह का सही वक्त पे इलाज कर दिया गया और अब भारतीय जनता पार्टी का इलाज हो गया। नहीं, इलाज क्या किया गया सर? 9 साल से इस तरह से वो साथ में रहे हैं और अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सरकार आपकी थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? और ऐसा भी नहीं है ना, एक दूसरे नंबर के नेता है आरसीपी सिंह, दूसरे नंबर के नेता, पहले पे नीतीश आते हैं, दूसरे नंबर पर ही आते हैं। अगर भ्रष्टाचार किया है 9 साल तक भ्रष्टाचार, तो ऐसा तो है नहीं कि नीतीश जी को पता न चला हो, नीतीश जी को पता न चला हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। और जब आरोप लिखित तौर पे सामने आए उसके पर कार्रवाई, और हमने पार्टी ने उनसे जवाब मांगा जी। अगर वो आरोप गलत थे तो आरसीपी सिंह को उसका जवाब देना चाहिए था, इस्तीफा क्यों दिया उसने? ठीक है, आरसीपी सिंह को मैं जवाब लेता हूं। अनिल मूलचंदानी जी, एक तो बात यहाँ पर सूरज जायसवाल ने की है कि भाजपा जो है चिराग मॉडल अपनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने षड्यंत्र पर पानी फेर दिया। और दूसरी तरफ जो आरसीपी का जिक्र, आरपी सिंह जी का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या आप लोग यहाँ पर भी वही महाराष्ट्र वाला खेल खेलना चाहते थे, आरपी सिंह को शिंदे बनाना चाहते थे? राजेश जी, या तो प्रदेश अध्यक्ष सूरज जी को खुलेआम नीतीश कुमार का अपमान करने का अथॉरिटी दी गई है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने नीतीश कुमार को, अपने नेता को इतना मूर्ख सिद्ध कर दिया कि उन्हें 2 साल में समझ में ही नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को कमजोर कर रही थी। सच्चाई ये है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, बिहार से बाहर निकलने की नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है। बिहार नाम चला है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही थी, वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आईना दिखाया और मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनके पास कम विधायक होने के बाद भी जो सम्मान प्रदान किया, उस सम्मान को वो पचा नहीं पाए। को जो रेवड़ियां दी गई उनको खाने में डाइजेस्ट नहीं हुई, और इस प्रकार का षड्यंत्र ये खेल बैठे। बहुत मजाक लग रहा। नीतीश कुमार की यह भूल उनकी राजनीतिक हैसियत को हमेशा हमेशा के लिए बिहार में खत्म कर देगी, आप देखिएगा। ठीक कर लीजिए, हाँ थोड़ा ठीक है, चर्चा को जारी रखिए। जनता बिहार की अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और जनता प्रतिज्ञा करेगी। बिहार की जनता का जिस प्रकार से इनने अपमान किया है, जिस लालू यादव के गठबंधन के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों पर इन लोगों ने आपसी गठबंधन तोड़ा था, क्या फर्क पड़ गया तब के लालू की टीम में और आज की टीम में? कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन आरोपों के आधार पर इन लोगों का गठबंधन टूटा था, वही भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ मिलकर आज पुनः सरकार बनाई गई है। अनिल जी, मूलचंदानी जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ? यहाँ जनादेश का अपमान हुआ, आपने आरोप लगा दिया, लेकिन कभी कभी हमें अपनी गिरबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जो हुआ, वहां जनादेश का अपमान नहीं हुआ, वहां पर सरकार को स्थिर नहीं किया गया। शिवसेना को जनाधार मिला था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार ना बनाकर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे का अंत हुआ है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार का अंत होगा। नहीं तो अब क्या होगा? आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही थी, समझ ही नहीं पाए, आप समझ ही नहीं पाए। 24 घंटे में खेला हो गया,
अब क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी देश के मतदाताओं के साथ खड़ी है, उनके सम्मान के लिए लड़ती है। चलिए, थोड़ा सा आपका माइक परेशान कर रहा है अनिल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राहुल राठौर जी आपके पास पहुंच रहा हूं। राहुल जी, अब महागठबंधन में आप भी शामिल हैं, आपकी पार्टी भी शामिल है, क्या भूमिका दिखाई दे रही है यहाँ पर कांग्रेस की? राहुल राठौर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज। हाँ, मेरा सवाल यदि आपने सुना हो जवाब। आप सबको नमस्कार। सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मेरा ये कहना है कि आपने जो प्रश्न पूछा मैं इसका ही जवाब दे देता हूँ कि कांग्रेस की भूमिका तो सदैव राष्ट्र हित में रहती है। जहाँ राष्ट्रीय हित होगा, जहाँ प्रदेश का हित होगा या जहाँ जनता का हित होगा, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। और आज पहली बार देश में बहुत दिनों बाद ये होने जा रहा है। अन्याय के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ नीतीश कुमार जी को मैं सलाम करता हूं आज के दिन कि वे आगे आए और उन्होंने सत्य के साथ खड़े होने की जो हिम्मत दिखाई है, ये काबिले तारीफ है। भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता इस बात के लिए उनको सलाम कर रही है। मुझे इससे पहले 2017 में भी खड़े थे, 2017 में भी खड़े थे, जो हुआ और फिर चले गए। 2017 में क्या हुआ? 2017 के बाद 5 साल बीत गए और उन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या का 1 मिनट मेरा सर, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। आपने बाकी लोगों को पूरा बोलने दिया, या तो फिर आप ही प्रश्न करने में जवाब ना दूं। मुझे मेरी बात बोलने दीजिए, फिर आप हर प्रश्न का मैं जवाब दूंगा और भाजपा के एंकरों का भी दूंगा। 2017 के बाद भारतवर्ष की धरती पर अनेकों राज्यों में लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने करा है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप कर्नाटक देख लीजिए, आप गोवा देख लीजिए, हर राज्य में क्या होता है। आज क्या बन गया है? ईडी, सीबीआई, विधायक खरीद लेंगे। अरे खुली मंडी खोल रही है। ऐसा ही करना तो आईपीएल की तरह ऑक्शन करने लगो। सिर्फ सत्ता की लालची ये पार्टी है, इसको कोई मतलब नहीं कितनी सीट किसकी आ रही, इनको सिर्फ सरकार बनानी है। अगर ये किसी प्रदेश में 2 विधायक लाएंगे, 10 विधायक लाएंगे और बहुमत के लिए 70 विधायक भी होंगे तो ये 60 खरीद लेंगे। उसके घर ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, उसको प्रशासन द्वारा परेशान किया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। आज ये कह रहे हैं कि ये धोखा हुआ है, जनमत के साथ धोखा। अरे जब भाजपा के लोग सरकारें गिराते हैं तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, अमित शाह चाणक्य बन जाता है, जब धोखा नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सदैव अपनी छोटी पार्टी बना के हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उस पार्टी के पुत्र उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने क्या करा महाराष्ट्र में? कौन है एकनाथ शिंदे, उसको लेकर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ईडी के दबाव में, सीबीआई के दबाव में पैसों से उनके विधायक खरीद लिए। आज उनकी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख पे धोखा शब्द अच्छा नहीं लगता। लोकतंत्र तो इनको बोलने में शर्म आ जानी चाहिए। राहुल जी, आप लोकतंत्र का भरे प्यारा बैठे थे देश और में कोई है तो वो आपने भाजपा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल तो सर कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, अब यहाँ पर बंटवारा होगा, जैसे कि गृह मंत्री बन रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, उन्होंने मांग की है। आप कांग्रेस की तरफ से कितने विधायक वहां पर पहुंचेंगे? किस पद की मांग है? कहाँ बैठेंगे आप जब यहाँ पर विभागों का बंटवारा होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? वो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के साथ बैठ के तय करेंगे ये एक रणनीति। लेकिन जो मीडिया के जरिए मुझे कांग्रेस की भी कुछ रणनीति होगी ना, क्योंकि आपकी मीडिया के जरिए जो जानकारी मिल रही है, विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कुछ मंत्री बन सकते हैं, स्पीकर, राजद राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कई मंत्री बनेंगे। तो ये तो सब वहाँ लोकल लेवल पे बिहार प्रदेश कांग्रेस और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सब लोग फैसला करेंगे। अभी मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा ये है कि आज हर्ष का विषय है, आज विश्व आदिवासी दिवस है। और आज देखिए एक सौगात देश को मिली है। जो छल कपट की नीति चल रही थी, षड्यंत्र की चल रही थी, विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही थी, खुले लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही थी, इसको करारा जवाब आज नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज उनके अंतरात्मा से उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होना जो 2024 में भारत के लिए जो पार्टी खतरनाक हो सकती है, जिस पार्टी की अगर पुनः सरकार बनी तो भारत की जनता के हित में नहीं होगा। आज भारत की जनता के हित में, बिहार की जनता के हित में नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है उसका हम सबको सलाम करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। एंकर महोदय, ये एक चिंगारी है, आज आप लिख लीजिए, ये चिंगारी बिहार से निकल के पूरे देश में चलेगी। नीतीश जी को खुद पर ही भरोसा नहीं रहता, नीतीश जी को खुद पर ही भरोसा नहीं रहता। हमेशा देखा है कि दूसरों के कंधों पर लड़कर सरकार बनाते हैं।
कभी अरे खुद तो से भाजपा अकेले नहीं किसके लड़े, दंगों में बना रही नहीं थी? कभी खुद भारतीय से। जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में किसके दम पर चल रही है? अभी बिहार में मैं किसके दम नीतीश पर जी चल की रही बात थी? कर रहा हूँ, आप कह त्रिपुरा रहे में हैं किसके दम पर कभी चल रही कभी है? अकेले नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? ठीक है, मैं अब वो भारतीय लौटूंगा जनता आपके पार्टी पास। को केरल में अंडा JD मिला, जी तमिलनाडु में अंडा मिला, मैं कई राज्य में लाता जब भाजपा का खाता नहीं खुल पाता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए। झूठ पर फरेब कर भारत की जनता में झूठ बोल बोल के आपके अकाउंटों में पैसे डाल देंगे, कर्जा माफ हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे सारी आदिवासी बातें झूठ विरोधी फरेब थोड़ा के नाम शांत पे भी आपने हो सरकार जाओ, बना ली। आदिवासी विरोधी थोड़ा शांत भी हो जाओ। बहुत बधाइयां दे रहे हो आदिवासी आदिवासियों भारतीय जनता पार्टी है। को। आदिवासी आज राष्ट्रपति के पर तो आपने आज विरोध हमारे किया था, नेता माननीय उस कमलनाथ समय जी तो ने कांग्रेस के पाकिस्तानी नेताओं के मुंह में घई जम गई थी। आदिवासियों के हत्यारों, आदिवासियों के विरोधियों, आज आदिवासी दिवस को शुभकामनाएं देते फिर रहे हो। विषयांतर हो रहे हैं। आपको जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने टिकट नहीं दी तो आप अपने परिवार के साथ कैसे नृत्य कर रहे थे, तब वफादारी कहाँ गई थी कांग्रेस जाइए से? सर, विषयांतर आपकी जब टिकट कटी तो कहाँ गई थी वफादारी आपकी कांग्रेस से? विषय पर दिग्विजय सिंह जी को आप अपने घर पे लाकर विषय मुद्रा पर करके आइए दिखा सर। रहे थे। तुम्हारे साथ बहुत कहाँ अच्छा गई थी हुआ उस और समय अभी आपकी देखा वफादारी अरे कांग्रेस बिहार से? तो अभी झांकी है। कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता रहे होते तो दिग्विजय सिंह को झुकने के लिए मजबूर सर नहीं चर्चा किया नहीं हो होता। पाई। राहुल जी रुक जाइए सर, राहुल जी रुक जाइए, मैंने आपको भरपूर समय दिया, नहीं तो आप ये कहते हैं कि हम समय नहीं देते। ठीक है, समय दिया, लेकिन आप रुक भी जाइए सर, सुनिए तो। अरे सुन तो लीजिए, आवाज मिल रही है आपको राहुल जी? पप्पू भैया राहुल जी आप सुन पा रहे हैं? सर सभ्यता का परिचय दीजिए, अच्छी पार्टी के प्रवक्ता, विद्वान। हमारे नेता का नाम तमीज से लेना आज के बाद लो तो। अरे आपके नेता का आपने ठीक। अपमान किया, रुक जाइए। दिग्विजय सिंह को आपके घर आने के लिए उन्हें मजबूर किया। इंदिरा गांधी की पोती है जिससे अरे आपकी टिकट कटी तो आप किस प्रकार से तिल मिला गए थे? कहाँ गई थी आपकी वफादारी उस समय कांग्रेस के लिए? जो खुलेआम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता है कि मोदी रुक जाइए सर, विषय ना राहुल गांधी है अपनी पार्टी ना से विषय वफादारी कांग्रेस है। मैं कीजिए आप दोनों को रोकूंगा सर, रुक जाइए। मेरा निवेदन मान लीजिए साहब, राहुल जी। अरे राहुल जी से इतना मत डरो, प्रियंका जी से इतना मत डरो, पुलिस लगा अरे राहुल भैया, सबसे पहले आप वफादार हो जाओ कांग्रेस से। का मेला लगा देते हो बेशर्मो। आपने अपने नेताओं को झुकने के लिए मजबूर किया, आपकी टिकट क्या काट दी, आपकी वफादारी। अरे रुक जाइए सर, और भी मेहमान हमारे साथ कोलार हैं। का एक एक बंदा जानता है आप राहुल जी गद्दार की आवाज कांग्रेसी हो। अनिल जी रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की आवाज को थोड़ा सा कम कीजिए। मैं आऊंगा सूरज जी के पास। जयसवाल जी आपके पास आऊंगा। सर सवाल ये है कि हमने देखा है कि नीतीश जी कभी अकेले चुनाव नहीं लड़े, हमेशा गठबंधन लेकर ही चुनाव लड़े हैं। क्या वजह है? अकेले कभी कभी खुद पर भरोसा नहीं रहा उन्हें। और सबसे बड़ी बात अहम ये हो जाती है कि जिससे गठबंधन तोड़ा, महागठबंधन तोड़ने के बाद फिर वहीं शामिल होते हैं, उन्हीं पर कई आरोप लगाते रहे, उन पर ही हमलावर रहे। लालू यादव की हम बात करें, लालू यादव जी ने सांप तक कहा था नीतीश कुमार को। उन्हीं के घर जा रहे हैं, वहीं पर जाकर जो है अब यहाँ पर तय हो रहा है कि कौन क्या लेगा, कौन सा विभाग होगा, विभागों का बंटवारा होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, नीतीश जी ने हमेशा जमीनी राजनीति की है और हमेशा उनका एक ही लक्ष्य और उद्देश्य था कि बिहार का विकास कैसे हो। बिहार के विकास के उनकी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। इस विकास में कौन सहयोगी है, कौन असहयोगी है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। कौन सा दल उनके लिए उनकी पक्ष का है या विपक्ष का। बिहार के विकास के लिए जो दल होगा वो नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है। और मैं बता देना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कब अपने गठबंधन धर्म का पालन किया? क्या उसने अपना गठबंधन धर्म का पालन पंजाब में किया? क्या उसने अपना गठबंधन धर्म दूसरी जगह किया? अरे और दूसरी जगह तो छोड़िए, अरुणाचल में हमारे 6 विधायकों को तोड़ के अपना, जदयू तो उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल था, उनके 6 विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करवाया। ये क्या बात करते हैं गठबंधन धर्म की। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अब अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अब जो सुशासन पतियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की जो इमेज रही है नीतीश कुमार की, तो आगे ये इमेज बरकरार रहेगी। अब सुशासन देखने को मिलेगा। अभी तक एनडीए के साथ गठबंधन था तो सुशासन नहीं हो पा मैं आपको बता देना चाहता हूं जी। जो लोग आज मध्य प्रदेश में बैठ के बात कर रहे हैं, वो जाके बिहार देखें एक बार, वहां पे। अरे बिहार तो बन गया मध्य प्रदेश।
आज यहाँ पे रात को 11 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती। गली गली में शराब की दुकानें खोल दी इन लोगों ने। कल जबलपुर में 3 मर्डर हुए हैं। ये क्या बात करते हैं? नीतीश जी ने बिहार को अपराध विहीन कर दिया और मध्य प्रदेश में जो ये इतने लंबे समय से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने मध्य प्रदेश में गुंडा राज बना दिया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे अभी पूछिए तक इनके तो पास गठबंधन के थे। साथ चल रहे थे ना सर, आप पार्टी तो गठबंधन देखिए, के साथ थी, हमने एनडीए के साथ। कहा है हम गठबंधन धर्म का पालन करना अच्छी तरह जानते हैं। चलिए बुलचंदानी जी जवाब दीजिए, कैसे कैसे करेंगे ये भरपाई, उन्होंने क्योंकि भी बड़ा कहा नुकसान था हुआ है। 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हो गया, खेला हो गया आप लोगों के साथ, आप समझ भी नहीं सके। अब इसकी भरपाई कैसे होगी, क्या विकल्प है बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए कभी भी चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय अभी जनता, चुनाव नहीं अरे लड़ते, मेरे अब भाई चुनेंगे और जीतते। जायसवाल जी थोड़े शांत हो जाओ, सुन तो लो। गठबंधन के आरोपी और अपराधी हैं आप। अच्छा, हम जो गठबंधन जिस के अपराधी सुशासन हैं बाबू और आप की बात गठबंधन कर के रहे लोगों हैं, को तोड़ के सर्वाधिक आप अपने शराब गठबंधन से के लोगों को मरने तोड़ के वाले लोग हमारे बिहार में समुदाय को हैं। तोड़ के अपनी पार्टी में और मिला लिया। जायसवाल तब जी, गठबंधन आप की ये पार्टी। बताइए पिछले 4 साल में कौन सी एक टिकट दिखाई आप बिहार गए थे? आप कह रहे बिहार जाकर देखिए। श्रीमान, सबसे पहले बता दूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, जो बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। वही और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार जी स्वार्थी तत्व हैं। उनको जहां अपना फायदा दिखता है उसके लिए जाने पहचाने जाते हैं। उनने आज तक गठबंधन का कोई पालन नहीं किया। वो केवल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करवाने के लिए जाने जाते हैं। बिहार की जनता का अपमान कराने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। उन्हें कोई सुशासन नहीं किया। उन्हें सुशासन किया होता तो शराब में उनके शासनकाल के अंदर हजारों लोग मारे गए हैं और नीतीश कुमार के परिवार के लोग वहां पे शराब बेच रहे हैं, शराब का कारोबार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वहां पे शराबबंदी का ढोंग किया जा रहा था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इन्होंने लताड़ने की कोशिश की। परंतु आपके मुख्यमंत्री जी जो थे वो अपराधी थे, वो शराब का कारोबार करवा रहे थे और दुनिया को दिखाने के लिए उन्हें वह शराब पर प्रतिबंध लगा रखा था। उन्हें छोटे विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़े हिरदय से मुख्यमंत्री बनाया, परंतु उनको इज्जत रास नहीं आई। उनको इज्जत रास नहीं आई। और आज उनके जब अपराध सामने आ रहे थे, अग्निवीर घटना के समय में जो बिहार में आगजनी हुई, उस घटना के पीछे नीतीश कुमार का हाथ था। उन्हें समझाया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के वोट कम करने के लिए इन अपराधियों के साथ, जो दंगाइयों के साथ मिलकर बिहार में किया गया, वो अपराध दिखाए गए नीतीश कुमार को, तो छटपटा उठे। आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, घटनाओं का ज्ञान नहीं है। आपको बिहार का इतिहास नहीं मालूम। आपको बहुत ज्यादा, शायद आप बिहार में ही रहते हैं, आपको बिहार का बहुत ज्यादा ज्ञान है। मुझे श्रीमान, मैं जिस दल में आने रहता वाले हूं, चुनाव के अंदर मैं जिस दल में हूं, उसका पूरा ध्यान करता हूं। आपको अपना दल का गठन नहीं किया आपने। नीतीश चलिए, कुमार के लेकिन राजनीतिक लेकिन दल का। लेकिन बीजेपी के पास क्या विकल्प है? बीजेपी कौन सा चेहरा है जो उतारेगी नीतीश कुमार के सामने, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना जो काम आज तक कर रहा था, उस कोरोना काल में उसने किया, वैक्सीनेशन का काम किया, लोगों के बीच में जाकर सेवा का काम किया, प्रधानमंत्री जी की केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, गरीबों को मदद पहुंचाई, उनको मकान उपलब्ध करवाए। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, केंद्र की बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो गरीबों का उत्थान करने के लिए, प्रतिक्रिया गरीबों को सेवा करने के लिए बिहार के अंदर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और इन सभी, लेकिन सर विषय पर बोलिए, स्वार्थी तत्वों का बिहार की जनता के सामने उनका पर्दाफाश करेगी। राहुल राठौर अपने दम पर सरकार बनाने में समर्थ। सर विषय पर बोलिएगा, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। ठीक, हेलो, हाँ आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, मेरा आपसे अंतिम प्रतिक्रिया में लेना चाह रहा था, क्योंकि नाराजगी आपको रहती है कि मौका नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, लेकिन ये भी निवेदन करूंगा सर विषय पर बात कीजिएगा, नहीं तो मजबूरी मैं तो सर विषय पर ही बात कर रहा हूँ। एक तो भाजपा के प्रवक्ता बीच में बोले, और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था तो यहाँ बैठकर बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, और मुझे तो इनके मतलब इनकी वाणी पर शर्म आ गई आज कि अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए नीतीश कुमार जी को इनसे अलग हुए, ये उनके अवगुण गिनाने लग गए
कि शराब के व्यापारी थे, अपराधी थे। अरे तो 2017 से ये सब तुम्हें नहीं दिख रहा था? तो ये अंधे हो गए थे क्या? था भारत का कांग्रेस वहां मुजरा क्यों कर रही है? कांग्रेस को एक भी मंत्रिमंडल नहीं, अरे मंत्री पद का कोई जगह नहीं मिलेगा, ज्यादा कूदने नाचने की जरूरत नहीं है। अरे कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा बिहार के अंदर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा आपको बिहार में। इनका काम यही है। अरे आप, अरे मेरे भैया कांग्रेस, अरे ईडी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं, आप लोग दिल्ली पहुंच जाइए, वहां जाके प्रदर्शन कीजिए। आपके पास इसके सिवा काम क्या बचा है? लोगों, देश का बर्बाद करने की ओर जाने वाले लोगों, लोकतंत्र के हत्यारों, चुप रहो। अच्छा, चुप तो आपने दिग्विजय सिंह जी को कराया था। अरे चुप रहो। दिग्विजय सिंह जी को चुप कराने के लिए आपने अपने घर बुलवाया था। बर्बाद करके आपको एक पार्षद के योग्य नहीं समझा उन्होंने, आपकी टिकट काट दी गई, तो आप इतने नाराज हो गए, आप कांग्रेस से ओके ठीक है। फिर भाई बात वही है, विषय से भटकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार का सियासी ड्रामा जो कि है बिल्कुल चरम पर है, और इसी बीच सबसे अहम खबर यह है कि नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और फिर जो है महागठबंधन के साथ एक बार फिर आ गए हैं। ये तस्वीर 5 साल बाद फिर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं और जो इमेज सुशासन बाबू की नीतीश कुमार की है, अब देखना यह भी दिलचस्प होगा क्या उसे ये कायम रख पाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।